बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अनेकार्थी शब्द को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 16, अनेकार्थी शब्द, वर्ड्स विथ वेरियस मीनिंग्स। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो एक ही समय में अलग अलग अर्थ को प्रकट करते हैं। एक ही शब्द समय के आधार पर अलग अलग अर्थ को प्रकट करते हैं, वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कर, कर का मतलब होता है काम करना, और कर का मतलब होता है हाथ, और कर का मतलब टैक्स। यानी शब्द एक ही है कर, लेकिन प्रयोग के आधार पर उसके अर्थ को बदल दिया जाता है। ये शब्द क्या है? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। आइए पढ़ते हैं। जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ होता है वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। नग बहुत ऊंचा है, हीरा एक सुंदर नग है। उपरोक्त वाक्य में नग शब्द का अलग अलग अर्थ है। इसी प्रकार कुछ अनेकार्थी शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। घट, घट का मतलब घड़ा भी होता है जिसमें हम पानी भरते हैं, कम भी होता है और देह भी होती है यानी शरीर भी होता है। हरि, हरि क्या है? विष्णु का नाम है। हाथी को भी कहते हैं, वनराज को भी कहते हैं तथा यमराज को भी हरि कहते हैं। अक्षर, वर्ण भी होता है यानी शब्द, वर्ण, मोह भी होता है, ईश्वर भी होता है तथा आकाश भी होता है। अर्थ, अर्थ का मतलब धन भी होता है, ऐश्वर्य भी होता है तथा मतलब भी होता है। गुण, कौशल, रस्सी तथा स्वभाव। पतंग, सूर्य, क्रीड, क्रीडी, आकाश में उड़ने वाली पतंग। अज, अज शिव भी होते हैं, ब्रह्मा भी होते हैं तथा बकरा भी अज कहलाता है। मधु, शहद भी होता है, मदिरा भी होती है, बसंत ऋतु भी होती है तथा अमृत भी मधु कहलाता है। मत यानी राय, वोट करना, संप्रदाय भी मत ही कहलाता है। चर, पक्षी, चलने वाला या जासूस चर कहलाता है। पृष्ठ, पीछे का भाग, पीठ या फिर तल पृष्ठ कहलाता है। पथ, इसके भी अलग अलग अर्थ है। वस्त्र, पथ मतलब वस्त्र भी होता है, पर्दा भी होता है, चित्रपट भी होता है तथा कपाट भी होता है। गति यानी दशा, चाल और हाल। गुज, खूबी, स्वभाव तथा रस्सी। राशि मतलब धन, समूह, धनु, मेष, कर्म वाली राशियां। तात मतलब पिता, भाई और मित्र। तारा मतलब नेत्र, आंख की पुतली, नक्षत्र, बलि की पत्नी भी तारा ही है। अंतर यानी अवधि या फिर अवसर। योग अर्थात जोड़, मुक्ति, उपाय या फिर ध्यान। दल अर्थात समूह, पत्ता, पक्ष या सेना। गुरु अर्थात शिक्षक, बड़ा या भारी। पद अर्थात पैर, चरण, दर्जा, उपाधि। पत्र यानी चिट्ठी, पत्ता और पंख। काल यानी मृत्यु, यमराज और समय। अरुण अर्थात लाल, सूर्य की का सारथी। कर्ण अर्थात कान और कुंती का पुत्र कर्ण है। कनक यानी सोना, धतूरा या फिर गेहूं। द्विज अर्थात चंद्रमा, पक्षी, दांत और ब्राह्मण। धन अर्थात बादल और हथौड़ा। ये सभी शब्द कैसे हैं? अनेकार्थी शब्द हैं जो एक से ज्यादा अर्थ प्रकट करते हैं। ये शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। इसी के साथ हमारा ये पाठ अनेकार्थी शब्द समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।